नो डाउट कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिलेशंस एक बार फिर से फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर मजबूत होंगे। स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज पहले से मजबूत होंगे, लेकिन एक ऐसी कैटेगरी है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने भी नहीं झुकते हैं, और वो है ट्रेड। डोनाल्ड ट्रंप का अगर हम पहला कार्यकाल भी देखें तो उस समय भी वो भारत से काफी कंप्लेंट करते थे कि भारत सरकार अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी सारी इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस लगाती है, जिसकी वजह से अमेरिका के प्रोडक्ट्स भारत की मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाते हैं। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कई बार बोल भी चुके हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ ऐसे भी ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक चले गए हैं। अमेरिका ने बकायदा WTO में भारत की कंप्लेंट भी की है। अभी जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इनमें से एक सबसे मेजर डिस्प्यूट और पुराने डिस्प्यूट्स में से एक है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का डिस्प्यूट, जो कि पिछले 10-15 सालों से भारत और अमेरिका के बीच चल रहा था। पोल्ट्री के अंदर कई प्रकार का मीट आता है, चिकन, डक, टर्की वगैरह, और आज की डेट में अमेरिका पोल्ट्री मीट प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है। साल 2023 में ग्लोबल लेवल के ऊपर पूरी दुनिया में पोल्ट्री मीट की जितनी भी प्रोडक्शन हुई थी उसका 17% यानी कि सबसे ज्यादा आउटपुट अकेले अमेरिका में ही हुआ था। और अमेरिका दुनिया के 140 से भी ज्यादा देशों को पोल्ट्री मीट एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इन 140 देशों में से जो इंडिया की मार्केट थी वो अमेरिका के हाथ से अभी भी बाहर थी। अमेरिका अभी भी भारत की पोल्ट्री मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाया है, एंड उसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत सरकार के रिस्ट्रिक्शंस। दरअसल साल 2012 में भारत ने एवियाना इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू और बाकी बर्ड्स रिलेटेड डिजीजेस का खतरा बताते हुए अमेरिका के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, लगभग 30% से लेकर 100% तक। भारत चाहता था कि जो हमारी डोमेस्टिक पोल्ट्री इंडस्ट्री है अमेरिका के प्रोडक्ट्स के कारण वो ग्रो नहीं हो पाएगी, हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी वजह से भारत को नुकसान होगा। इसलिए भारत सरकार ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका के ऊपर टैक्सेस डबल कर दिए थे। उसके बाद अमेरिका ने ये केस WTO में ले लिया था और वहां पर भी फैसला भारत के अगेंस्ट आया, और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने साल 2015 में अपनी रूलिंग में बोला कि भारत जो रीजंस दे रहा है वो साइंटिफिक तौर के ऊपर वैलिड ही नहीं है, इसलिए भारत अमेरिका के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस को कम करे। लेकिन उस समय भारत के पास एक और ऑप्शन था। भारत ने WTO की अपीलेट बॉडी के पास इस रूलिंग को चैलेंज किया, जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के ऊपर होती है और फाइनल फैसला सुनाती है। मगर वहां पर भी ये केस सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि अपीलेट बॉडी में पिछले कई सालों से जजेस की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, और ये भी अमेरिका, ब्रिटेन और उनके अलाइंस ने ही रोक रखी है। अब क्योंकि अपीलेट बॉडी का ही फैसला नहीं आया, इसलिए भारत ने इतने सालों से अमेरिका के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस कम ही नहीं किए। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अमेरिका के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस को कम कर दिया है। ये फैसला पिछले साल 2023 के सितंबर महीने में ले लिया गया था, लेकिन अब जाकर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके बाद अमेरिका से पोल्ट्री मीट, टर्की और फ्रोजन चिकन प्रोडक्ट्स की पहली शिपमेंट भारत के लिए रवाना हो गई है। अमेरिका तो इस मूव से काफी खुश है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मार्केट है। ऊपर से भारत के अंदर मीट प्रोडक्ट्स की कंजप्शन लगातार बढ़ते जा रही है। अब अगर सोचा जाए कि भारत को अमेरिका के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस कम करके क्या मिलेगा, तो इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो पिछले 10 से 15 सालों के अंदर भारत की पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की मार्केट काफी ग्रो हो गई है। भारत की पोल्ट्री कंपनीज को इस बीच सफिशिएंट टाइम मिल गया था, इसलिए अमेरिका के लिए भारत की मार्केट में एक्सेस पाना अब पहले जितना आसान नहीं होगा। सेकंड रीजन ये है कि अमेरिका भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी भारत के पक्ष में है। भारत के साथ ट्रेड करने में अमेरिका को व्यापारिक घाटा हो रहा था। ऊपर से अमेरिका की काफी सारी कंपनीज चाइना से शिफ्ट होकर भारत आ रही हैं, यानी कि दूसरा कारण था स्ट्रेटेजिक रीजंस। अमेरिका से आज की डेट में भारत को जितने भी $1 बिलियन का फायदा हो रहा है, उसको देखते हुए ये भारत के लिए इतनी बड़ी बैटल नहीं थी। भारत के लिए इंपॉर्टेंट है अमेरिका के साथ मिलकर चाइना की सप्लाई चेन को भारत में लाना, चाइना की मार्केट में डेंट करना, और वो तब तक नहीं होगा जब तक भारत और अमेरिका अपने खुद के ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं कर लेते। इसलिए भारत के लिए सही होगा अमेरिका के साथ सारे ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लिया जाए और एक साथ मिलकर चाइना को टारगेट किया जाए। तीसरा सबसे बड़ा कारण था अमेरिका की रिटेलिएटरी टैरिफ्स की धमकी। अमेरिका लगातार भारत को वार्न कर रहा था कि अगर भारत ने टैक्सेस कम नहीं किए तो वो भी सेम तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, IT सर्विसेज और इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे भारत ने टैरिफ लगाए हैं वैसे वो भी टैरिफ लगा देंगे। और अमेरिका ने तो ये करना भी स्टार्ट कर दिया था। इसलिए भारत ने अमेरिका के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस वापस लेकर कम कर दिए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने के बाद इसको एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये मोदी सरकार का सही फैसला है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।